हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 24 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट ने बहुत सारे टॉपर्स जनरेट किए हैं। ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे बच्चों ने भी खूब मेहनत किया है। इस कारण से मैं बिल्कुल शानदार तरीके से बोल पा रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने अच्छा कमाल किया है। तो इस बीच हमारे एक और टॉपर हैं सागर, जो कि जीसी रायपुर के स्टूडेंट है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिनकी रैंक 577 है, 577 है। और बहुत अच्छी मेहनत किया उन्होंने फाइनल में रहते हुए। और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की और किस रैंक को लाने में कितनी इनको कठिनाइयाँ हुई या कितना इनका रास्ता इजी था। तो सागर, सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई कि आपने रहते हुए टाइम में, मतलब बिना ड्रॉप, फाइनल ईयर के अंदर में ही आपने 577 रैंक जनरेट कर ली है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि आपके घर में कौन कौन है और पापा वगैरह क्या करते हैं। तो मेरी एक छोटी बहन है और मम्मी पापा का जॉब करते हैं। पापा प्राइवेट जॉब में है और मम्मी शिक्षा कर्मी है। ओके। मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? शकुंतला विद्यालय रामनगर भिलाई। 10th 12 दोनों वहीं से हुआ था? हाँ, 10th 12 दोनों वहीं से। मतलब आप भी, हमको लगता है, नवनीत के फ्रेंड ही होंगे। हाँ, नवनीत। आप लोग साथ ही पढ़े हैं? साथ में पढ़े हैं। तो स्कूल में भी साथ में पढ़े, गेट की भी तैयारी साथ में किए और रैंक भी दोनों ने साथ में प्रोड्यूस ही कर दिया है। बस आसपास ही है रैंक है दोनों की। बस फ़र्क ये था कि उसने 6th सेमेस्टर में ला दिया और आप फाइनल ईयर में ला दिए। तो चलो बच्चों, क्या और देखिए, एक अच्छा फ्रेंड होना भी अच्छी बात है कि रास्ता और थोड़ा सा इजी हो जाता है और आप मोटिवेटेड रहेंगे। इनकी जर्नी के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप बता सकते हैं कि आपका 10th और 12 में कितना परसेंट था? 10th में 87 और 12th में 91। अरे वाह, बहुत अच्छा आपका मार्क्स भी था। मतलब आप शुरू से मेहनती स्टूडेंट रहे होंगे, इसलिए आपके परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे रहे। उस समय आपने IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की थी 11-12 के? सीरियस नहीं था सर, उस टाइम पता नहीं था कि क्या होता है IITs, तो उतना नॉलेज नहीं था, तो इतना सीरियस नहीं हो पाया था। तो क्या फिर आपने आगे ड्रॉप लेके ऐसा IIT की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा? नहीं सर, वो साल वेस्ट नहीं सोचा था मैंने। तो फिर GC में आपने एडमिशन ले लिया? हाँ सर। तो GC ही क्यों गए आप? BIT दुर्ग या शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज आपके घर के पास में है, तो यहाँ क्यों नहीं लिया आपने? सर, मेरे फैमिली ने एडवाइस किया था कि GC गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वही थोड़ा अच्छा होगा BIT से। अच्छा, तो इसलिए वहाँ चले गए आप? ओके ओके। तो फिर आप जब GC चले गए और उस समय तो लॉकडाउन भी चल रहा होगा, तो ऑनलाइन में भी कुछ सेमेस्टर आपके निकले होंगे? यस सर। तो कितने सेमेस्टर आपके ऑनलाइन में निकल गए थे? सर, स्टार्ट के 4 सेमेस्टर्स ऑनलाइन में हैं। ओके ओके। फिर आपको आई गेट के बारे में कब और कैसे पता चला और कैसे आपने गेट के बारे में सोच पाया कि गेट भी एक ऑप्शन है? सर, सेकंड सेमेस्टर के एंड में ना नवनीत ने मुझे रिकमेंड किया था कि लॉकडाउन चल रहा था और टाइम था हमारे पास, तो कुछ साथ में करते रहते। तो वही मैंने स्टार्ट में आई गेट ज्वाइन कर लिया था और स्टार्ट में सीरियस नहीं था कि गेट करना है। मैंने कोडिंग भी कर रही थी, मैं हैकाथॉन्स में भी पार्ट लेता था और साथ में कोर्स कंप्लीट कर रहा था। वही धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आपने 6 सेम में भी एग्जाम लिखा होगा ना? यस सर। उस समय तक कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया था? 6 सेमेस्टर में मेरे 3 सब्जेक्ट बचे थे, कंपाइलर डिज़ाइन, पूरे मैथ्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट्स बचे थे। ओके ओके। तो आप क्वालिफाई कर लिए थे? हाँ सर, 48 मार्क्स आए थे। 48 मार्क्स है, वो वेरी गुड, शानदार। तो 48 मार्क्स आने बाद तो एक एनर्जी तो आप में आ गई होगी यार? सर, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नेक्स्ट ईयर में आ सकता है, अच्छा कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर में फिर आपने क्या क्या किया गेट की प्रिपरेशन में? सर, फाइनल ईयर में ना सर, हमने पहले तो सब सब्जेक्ट रिवाइज करने का प्लान बनाया था। ये जुलाई से चालू किया था। मैंने क्लासमेट के साथ पहले एक ग्रुप बनाया, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना था। तो नोट्स, PYQ, ये हम टाइम टेबल बना के रख लेते थे कि इस वीक में हमें ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देने हैं। तो पहले PYQ सॉल्व करते थे, देन सीक्वेंशली जैसे टेस्ट सीरीज देते थे उसके, वही लास्ट तक पेज पर। ओके ओके। तो फिर आप जो प्रीवियस का क्वेश्चंस होता है वो कितनी बार आपने बनाया? सर, फर्स्ट टाइम मैंने पूरा गेट ऑफ सॉल्व किया था, फिर उसके बाद सीधा जनवरी में किया था मैंने अभी। ओके ओके। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए होंगे आपने इस साल? सर, मैंने गेट और फ्लो के आई थिंक 20 टेस्ट दिए थे एंड देन 20 पूरे PYQ फुल टेस्ट थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, जो प्रीवियस का मतलब क्वेश्चन थे उन सबको आपने PYQ को एज ए टेस्ट दिया था आपने, तो उसके अंदर में आपका काफ़ी अच्छा हो गया था। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे थे? सर, मिनिमम आई थिंक 37 आया था और मैक्सिमम 75 समथिंग। 75। तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम अच्छा कर लेंगे? तो कंफर्म था कि आ जाएगा, एक रन करेंगे। तो इस जर्नी में आपको आई गेट में क्या सबसे अच्छा लगा? सर, आई गेट से क्लासेस मेरे बहुत अच्छे लगते थे, खासकर ऑनलाइन मोड। मैंने ऐप से मोस्टली सिलेबस मैंने ऐप से कंप्लीट किए हैं और वही सर, आपके नोट्स ना बहुत डिटेल्ड रहते थे, तो वही एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा था मुझे। मतलब आपको उससे जो आप यहाँ पढ़ते थे उससे क्या क्वेश्चंस बन जाते थे? हाँ सर, मोस्टली PYQs बन गए थे। मोस्टली PYQ बन गए थे और टेस्ट में भी बेनिफिट हुआ था? यस सर।
तो नोट्स वगैरह बनाने में दिक्कत तो नहीं जाती है? जैसे अपना ऐप मोबाइल पे चलता है, लाइव क्लास आप लैपटॉप पे ले सकते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता था, कितना मतलब नोट्स बनाना या पढ़ना? सर मुझे ऐप में ज़्यादा अच्छा लगता था कि इन केस कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो पॉज करके वापस जा सकता हूँ, और बीच में टाइम हो जाता था तो पॉज करके वो क्वेश्चन नोट कर लूँ। तो मुझे ऐप में वीडियो देखना ज़्यादा पसंद आता था। कितने घंटे आप डेली पढ़ लिया करते थे? सर जब मैं कंप्लीट कर रहा था तो दिन में 3 लेक्चर्स देख लेता था, 2 आवर्स के। ओके ओके ओके। 7। तो डेली मतलब 6-7 घंटे आप देते थे? यस सर। और फिर उसके बाद में और भी देना स्टार्ट कर दिए? उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते थे बस। ओके, जो डाउट्स वगैरह आते थे तो कैसे करते थे उसको, कैसे सॉल्व? सर डाउट्स मैं नवनीत क्लियर कर देता था। मोस्टली डाउट उसका 6 सेम में आ गया था तो वो मोस्टली क्लियर कर देता था। और मेरे कॉलेज में फ्रेंड ग्रुप था तो वहाँ भी कर देते थे। वहाँ पे डिस्कस कर लिया करते थे। तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे फाइनल ईयर में, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? सर अब माइंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि PYQs में 1 मार्क्स आ जाते थे तो बहुत बुरा तो नहीं जाएगा, और एटलीस्ट IIT मिल जाएगा, इतना था। तो अभी जो आपने टेस्ट लिखा अपने फाइनल ईयर के अंदर में, तो 3 घंटे की जर्नी कैसी लगी आपको? सर जब स्टार्ट में हमें वेट कराया जाता था तब तो बहुत हार्ट बीट तेज़ हो रहा था। फिर जब हमें जब क्वेश्चंस आए उसके बाद टाइम का पता नहीं चला, बस जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करो, नेक्स्ट जाओ, डेट्स इट। उसके बाद माइंड में कुछ नहीं रहता था। तो पेपर को कितने राउंड में आपने सॉल्व किया? सर 2 राउंड में सॉल्व किया था। फर्स्ट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन जैसे बना दीजिए, और नेक्स्ट जो नहीं बन रहे उन्हें मार्क फॉर रिव्यू, उनके बाद में सॉल्व किया था मैंने। ओके ओके। तो जब आपने पेपर देखा बाहर निकले तो आपको लगा कि मेरा 370 रैंक 577 आ जाएगा? सर इतना लगा तो नहीं था क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स भी हुए थे, डिस्कस किए थे तो कुछ इजी क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो कितना नेगेटिव हुआ आपको? आई थिंक सर 2 मार्क्स नहीं, 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स। 1 पॉइंट समथिंग, तो भी ज़्यादा हुआ, चूँकि एक नंबर आपने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सर तो अभी गेट पे कितने मार्क्स आए आपके? सर नॉर्मलाइज होने के बाद 64 हो गया। ओके ओके। तो आपका फर्स्ट सेट था, सेकंड सेट था? फर्स्ट सेट था। ओके ओके। तो जब आपका रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा कि 577 रैंक है, तो आपकी फीलिंग किस लेवल पे थी? सर तो खुश तो नहीं था, बट एटलीस्ट था कि गुवाहाटी या फिर एक IIT मिल जाएगा, डिसेंट IIT। ओके। और घर वालों की क्या खुशी है? सर मम्मी तो खुश थी वैसे, अब IIT जाए तो। हाँ। तो आगे क्या प्लान है आपका? सर अब IIT MTech कैंपस प्लेसमेंट्स। शुरू से आप सोच के रखे थे MTech ही शुरू से करना? MTech करना था। ओके ओके ओके। तो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि वो अच्छी प्रिपरेशन करें और गेट में सक्सेस हो जाए? एक फोकस बना के रख लो कि हमें एक गेट करना है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ये कॉलेज में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स हो रहा है। अगर कोडिंग में आपका है तो अगर गेट करना है तो छोड़ना पड़ता है कोडिंग, तो हैकाथॉन से थोड़ा दूर रहो, गेट फोकस बना के रख लो। तो आपको क्या ऐसा क्या लगा कि कोडिंग से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा गेट से होगा? सर अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही कॉलेज में, तो वही गेट अभी, तो वही गेट्स में ज़्यादा एक अच्छा पाथ लगा मुझे। ओके ओके ओके। तो बच्चों, जैसा आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा उन्होंने सागर ने गाइड किया आप सभी को, ये कंसिस्टेंट रहना है और जल्दी ज्वाइन कर लेना चीज़ों में, और मतलब लगे रहना है लास्ट तक आपको। तो सागर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपको ऑल द बेस्ट कि आपको जो चाह रहे हो आपको मिले। बच्चों, आपको ऑल द बेस्ट कि आप भी लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।